हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, हम लगातार आप सभी के लिए गेस पेपर, मॉडल पेपर अपलोड किए जा रहे हैं ताकि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो सके। आपका एग्जाम कल 11:30 बजे से होने वाला है। 1:30 बजे जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, सबसे शुरू आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। 1:30 बजे हम बिल्कुल आपको 100% राइट सटीक सॉल्यूशन बताना स्टार्ट कर देंगे। तो सभी बच्चों को 1:30 बजे जुड़ जाना है। आज हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस पेपर। देखिए, जैसा आपको दिख रहा है बस इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। क्वेश्चंस हो सकते हैं कुछ लॉजिक सेम हो, सिमिलर, इसी टाइप का रहेगा। यहाँ रोल नंबर लिखना है, आपको अपना नाम, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो वहां पे क्या रहेंगे, आपके पर्यवेक्षक रहेंगे, उनसे पूछ के कि आपको यहाँ क्या फिल करना है, उनसे पूछ के भरे। कुछ गलती नहीं करना है ओएमआर शीट में जब आप भरेंगे। ओएमआर शीट भरने का पूरा मेथड आपको बता दिया गया है डीडी सर द्वारा, तो आप सर्च कर लें ओएमआर शीट कैसे फिल करें। लास्ट में आप द्रोड़ स्कूल लिख दें तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। कल शाम को लाइव आके भी बताया गया था आप सभी को, ठीक है। तो आप सभी को सब कुछ समझ आ गया है। एडमिट कार्ड भी आप सभी ने प्रिंट करा लिया होगा। तो अब अच्छे से केवल जो क्वेश्चन हो रहे हैं, नए क्वेश्चन, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करते रहिए। शांत मन शांत रखिए, ज्यादा आपको इधर उधर नहीं घूमना है। नॉर्मल जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ताकि जितने भी जो भी जरूरी चीज है, इंफॉर्मेशन, रिजल्ट से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड सॉल्यूशन, सब कुछ सबसे पहले आपके पास आ सके। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, कुछ ऐसा ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है कल के एग्जाम में, ठीक है। देखिए, इसमें भी ऐसा ही रहेगा। 80 क्वेश्चन आएंगे। आपका भी होगा कुछ परीक्षण पुस्तिका कोड ABCD कुछ भी हो सकता है, KLMN भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे आपको भी ब्लैक या ब्लू कलर से फिल करना है, तो आपको सजेस्ट किया गया कि ब्लैक पेन ले जाइए, 2 ब्लैक पेन ले जाइए, ठीक है। ब्लू ले जा रहे हैं तो आप 2 ब्लू पेन ले जाइए, क्योंकि एक कहीं मान के चलिए खराब हो गया या कुछ हो गया तो एक ऑप्शन पे आपके रहे, ठीक है। चलिए अगला देखें। अगला ये सब चीजें तो पता है, 11:30 से 1:30 बजे तक का एग्जाम। मेंटल एबिलिटी और क्या है, मैथ्स और लैंग्वेज, ये सब चीजें आती हैं। चलिए स्टार्ट करें। अब देखिए, मेंटल एबिलिटी में आ गए। तो मेंटल एबिलिटी में लैंग्वेज की क्या ही बात है, तो सीधा है ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है। मैं लिखते जाऊंगा, आप सभी समझते हुए इसमें आंसर बताते जाएंगे। किसका क्वेश्चन है? ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है FGID, ऑड मैन आउट। अब देखिए, इतनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए, सीधा जबान पे आंसर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके टोटल 80 क्वेश्चन में कितने सही हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपने गलती की, कहां गलती करे, सब कुछ लिखिए। क्योंकि अब तो कल ही एग्जाम है ना, तो आप तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। देखिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा, क्योंकि अब कल का केवल समय कहां बचा है। तो आप सभी उसको स्लो कर सकते हैं स्पीड, या फिर अगर मैं नॉर्मल धीरे बताऊं तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप उसको मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। FGII, देखिए इसमें क्या है, वॉवेल है। क्या है? FGID है। बाकी सब क्या है? A, B और जो D है क्या है? कॉन्सोनेंट है। F, G और D क्या है? कॉन्सोनेंट है। मतलब ऑप्शन A, ऑप्शन B और ऑप्शन D कॉन्सोनेंट है। ऑप्शन C जो है I है क्या है? वो वॉवेल है, यानी स्वर है, ठीक है। कर लिया हमने। अब इसमें देखिए क्या है, घड़ी की सुई की दिशा। देखिए, घड़ी की सुई की दिशा में ये देखिए, घड़ी की सुई की दिशा हो गई। ये देखिए, घड़ी की सुई की दिशा हो गई। ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, और ये घड़ी की सुई की दिशा। सबसे अलग कौन सा? ऑप्शन नंबर C, क्योंकि ये घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए अगला बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें बताइए। इसमें देखिए, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, सर्कल के अंदर सर्कल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। इसमें देखिए क्या है, स्क्वायर के अंदर पेंटागन हो गया है ना, तो ये सबसे अलग है। अब अगला देखें, इसका बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, ट्रायंगल के कोने पे सर्कल है, यहाँ कोने पे सर्कल है, यहाँ बीच में सबसे अलग हो गया, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप, सिंपल सा। आप आगे बढ़िए। और देखिए, सिमिलर फिगर के क्वेश्चन है, इसमें सेम टू सेम बताना है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें सेम टू सेम कौन सा होगा। सेम टू सेम हमको दिख रहा है ना, कौन सा? ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। सेम टू सेम इसमें आपको देखना है और बता देना है। अब इसमें देखिए कौन सा समान दिख रहा है आप सभी को, कौन सा समान लग रहा है? ऑप्शन नंबर C या फिर ऑप्शन नंबर D, दोनों में से एक सही होगा। ऑप्शन C या फिर ऑप्शन D। अब मुझे बताइए कौन सा आंसर आप सभी का आ रहा है, बताइए। दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं क्या आप सभी? देखिए, यहां से भी एक कर्व लिया हुआ है ना, यहां से क्या है, कर्व है, यहां से देखिए ये ऐसा, और जबकि इसमें क्या है, यहां से केवल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? D अपना का सही है। अब इसमें देखें 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए आप सभी, इसमें कौन सा सही है?
इस साइड है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप गए 8वें नंबर के क्वेश्चन में। 8वें नंबर में क्वेश्चन कौन सा समान है बता दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सिंपल है, पैटर्न की बारी है, पैटर्न को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखिए पहली बात तो किसी में कलर भरा हुआ नहीं रहेगा तो इसको काट दीजिए, हो नहीं सकता। बॉक्स जो है क्या होना चाहिए, इस कोने पे बना होना चाहिए, इस कोने पे बना बॉक्स है क्या, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है डायरेक्ट। अब देखिए 10वें क्वेश्चन में, देखिए 10वें क्वेश्चन में क्या है, और जूम कर दूं क्या आप सभी के लिए, बताइए। ठीक है, अब इतना ठीक है। चलिए अब बताइए इसका क्या होगा। इसमें देखिए कलर भरा हुआ है, इसको हटा दीजिए, ये गलत हो गया, मतलब ये हो नहीं सकता। अब जो भी चीज है, जो ट्रायंगल है, जो इस कोने पे आना चाहिए, कोने पे केवल हमको दिख रहा है ऑप्शन ए में, लेकिन ऑप्शन ए में जो अंदर का सर्कल है उसको कलर किया गया, इसको भी हटा दीजिए, कहीं कलर नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी अपना करेक्ट है। डायरेक्शन देखिए, इसको घुमा तो सकते नहीं आप सभी, तो सिंपल सा है। ठीक है, पैटर्न कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए इसको ऐसा कीजिए, इसको ऐसा कीजिए, इसको ऐसा, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कलर जहां जहां है भरा है इसको हटाइए, इसको हटाइए। ऑप्शन नंबर ये हो नहीं सकता, डी नहीं हो सकता, बी होगा अपना आंसर। क्या होगा, बी अपना सही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। देखिए लाइन भी यहां से आई। अब बारी है कौन से 12वें नंबर की क्वेश्चन की। देखिए नीचे की ओर इधर ऐसा रहना चाहिए, तीर का निशान कौन सा है अपने में, है क्या किसी में, और यहां से इसको कंप्लीट कीजिए, इसको ऐसा कंप्लीट कीजिए, इसके बाद इसको ऐसा कंप्लीट कीजिए। अब बताइए मुझे, अंदर लाइन है इसमें नहीं है, इसको काट दीजिए, कलर है इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। अपना ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर ये अंदर की ओर लाइन नहीं है, देखिए ये ऐसा यहां से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है। ठीक है, 12 क्वेश्चन हो गए। अब बारी है किसकी, सीरीज की। किसकी बारी है, सीरीज की। सीरीज के क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज यानी श्रृंखला के क्वेश्चन है। अब श्रृंखला क्वेश्चन तो आप सभी बताएंगे। चलिए बताइए इसमें क्या हो रहा है। स्क्वायर है, स्क्वायर के कोने में बना हुआ है सर्कल के उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब उसके सामने नीचे आ गया। ठीक है, जैसे उसके सामने, मतलब समझिए यहां बना है तो उसके अपोजिट यहां पे आ गया, इसके यहां आ गया और उसके नीचे बना दीजिए। अब यहां है तो यहां आना चाहिए और इसके ऊपर यहां आना जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 13, अब चलिए 15 पहले कर लेते हैं। 13 के बाद 14, हाँ नीचे है। ठीक है, अब इसमें देखिए स्क्वायर था, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, अगले वाले में 4, तो कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर डी। 14 क्वेश्चन हो गया। 15वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाए हम। देखिए 15वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, अब 4 लाइन, 1 2 इधर 2 इधर भी फिर 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, 16वें नंबर का देखिए 3 9 27, 3 तिया 9, 3 का 3 से गुणा कीजिए, 3 का 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, 9 का 3 से गुणा करेंगे तो 27, अब 27 का 3 से गुणा करेंगे तो 81, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, देखिए सीरीज भी कंप्लीट। अब बारी किसकी है, एनालॉजी की, यानी संबंध क्या दर्शाता है, इसका संबंध क्या दर्शाता है यही आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसके यहां पे था तो इसके अपोजिट कोने पे यहां पे आ गया, इसको कलर फिल कर दिया गया। अब यहां है तो यहां करके इसको फिल कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। अब बस आप सॉल्व कीजिए, सिंपल सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, 3 का समझ 27 है, 4 का क्या, 3 का क्यूब यानी 3 का घन कितना होता है 27, तो 4 का घन कितना होगा 64, तो कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखिए 18 क्वेश्चन हो गया। अब 19वें नंबर का क्वेश्चन देखिए आप सभी। अब इसमें बताइए क्या हुआ है। देखिए जो लाइन ऐसी थी, जो लाइन कैसी ऐसी थी, उसको ऐसे करके उसके तीर के जो डायरेक्शन अंदर की था उसको बाहर की ओर कर दिया गया। अब इसमें 2 लाइन ऐसी है तो दोनों लाइन को ऐसे कीजिए और तीर का डायरेक्शन बाहर की ओर कर दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। नहीं, सी क्यों सही होगा, क्योंकि एक ही तीर का डायरेक्शन है, तो कौन सा सही होगा आपका, ऐसा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो रहा है बताइए मुझे। देखिए जिस जगह पे मतलब सर्कल को फिल नहीं किया गया था वहीं पे फिल कर दिया गया है। ये देखिए ये दोनों को फिल किया गया, अब इन दोनों को फिल कर दीजिए आप, सिंपल सा है। कौन सा है अपना आंसर बताइए। यहाँ क्या हुआ देखिए, एंगल ऐसा किया गया, ऐसा ऐसा फिल कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा हुआ है, ठीक है, ये रख दीजिए, ये रख दीजिए, इसके अपोजिट कीजिए, इसके अपोजिट कीजिए, नहीं ये नहीं होगा ट्रायंगल। हाँ तो देखिए सिंपल सा दिख रहा है, जिसमें देखिए ये था तो यही तो इधर आ गया है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसमें फील है उसी को यहाँ और यहाँ कर दिया गया, बाकी इधर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब बारी है जियोमेट्रिकल फिगर की। जियोमेट्रिकल फिगर के क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत आती है क्या आप सभी को, नहीं ना। चलिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से करेंगे। अब आ गए जियोमेट्रिकल फिगर की, आपका फेवरेट। ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए। यहाँ से देखिए लाइन खींचिए, यहाँ से ऐसे जाइए, यहाँ से ऐसा 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 और ऐसा। ठीक है, आप बताइए कौन सा आंसर है। देखिए सिंपल सा आंसर मुझे दिख रहा है, आप सभी को दिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर
बी। ए क्यों नहीं होगा, देखिए यहां से ऐसी लाइन होनी चाहिए, ये देखिए ऐसा हो गया, तो इसलिए गलत, बाकी दोनों तो गलत दिख ही रहे। अब इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अब बता दीजिए कौन सा आंसर है। ये ज़्यादा उठ गया, गलत, इसमें कर्व एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब इसमें देखें, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब इसमें देख के बताएं मुझे, इसमें कौन सा सही हो रहा है। बीच में जो जिसमें पार्ट आ जाए सीधी लाइन, इसमें कर्व है, ये गलत, ये गलत। ठीक है, अब ये तो हो ही नहीं सकता, कंप्लीट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है। चलिए सर्कल कंप्लीट कर दीजिए, सर्कल कंप्लीट कर दिया। अब बताइए आंसर कौन सा हो रहा है। ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल फिगर भी कंप्लीट। अब बारी है मिरर इमेज की। मिरर इमेज देखिए, मिरर इमेज की बारी है। तो मिरर इमेज में आप क्या समझ रहे हैं कि सामने देखिएगा मिरर कहाँ रखा हुआ, उस पर डिपेंड करता है। जैसे ये मिरर है, मिरर के सामने सबसे पास में क्या है, डब्लू, तो ऐसा घुमाएंगे तो डब्लू सामने आ जाएगा, तो केवल ऑप्शन बी में है, तो सीधा आंसर। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये जब सर्कल बना हुआ, इसका पहला वाला पार्ट कलर है, और इस जस्ट क्या है, मिरर के सामने, तो सामने की साइड आ जाएगा। और देखिए इसमें तीनों में है गलत, क्योंकि एक ही में बस मतलब सर्कल को आधा कलर किया गया है, इसमें सामने की ओर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, देखिए सामने की ओर, मिरर के सामने की ओर क्या है, इसका हाथ नीचे है, तो जब ऐसा घुमाया जाएगा तो सामने की साइड, देखिए मिरर है तो सामने की साइड हाथ नीचे रहेगा, तो हाथ नीचे किसमें है, केवल ऑप्शन ए में है, सामने की साइड, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें देखिए मिरर सामने रखा हुआ, ये कलर है, तो ये कलर क्या आना चाहिए, सामने की ओर फील, मतलब भरा हुआ कलर, तो केवल ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब किसकी बारी है, चलिए अब बारी है पेपर कटिंग की। पेपर कटिंग फोल्डिंग, पेपर कटिंग के क्वेश्चन नहीं बनते बच्चों, कमेंट आते, चलिए अभी बना देते हैं। ठीक है, स्क्वायर है, कोने से मोड़ दिया गया, ऐसा मोड़ दिया गया, इसका ऐसा मोड़ दिया गया, इसका ऐसा बनाया गया, तो देखिए 4 बराबर भागों मोड़ा, ये ऐसा ऐसा और ऐसा, ये गोल बन जाएगा, और बाहर स्क्वायर। ठीक है, पहले बाहर बड़ा स्क्वायर, उसके बाद फिर छोटा स्क्वायर, फिर इसके बाद सर्कल, ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 30वें नंबर का क्वेश्चन देखें, 30वें नंबर का क्वेश्चन का क्या खेल है, देखिए इसमें भी कोने से मोड़ दिया गया, ऐसा मोड़ा गया, 4 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक, समझ आ गया। अब इसको क्या, इसको वापस यहां से ऐसा कीजिए, खोल दीजिए, इसको वापस खोलेंगे तो एक बार यहाँ से ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा ऐसा। ठीक है, इसका वापस कर दीजिए, तो यहाँ पे एक बन जाएगा, ये ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए आते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़े थोड़े सब में डिफरेंस होगा, बस सेम आएंगे। लॉजिक समझिए, इसमें भी कोने से मोड़ दिया गया, इसमें भी एक बार और मोड़ दिया गया। ठीक है, इसको वापस मोड़ा जाएगा तो भी यही होगा। ठीक है, इसको कंप्लीट किया जाएगा तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये देखिए, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिए तो पास में ही है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब देखिए 32वें नंबर का क्वेश्चन देखें, मतलब कि आपके पेपर कटिंग का लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या हुआ है, एक स्क्वायर शेप के पेपर को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो चीज है वो यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगी, तो 3 स्टार है, तो 3 3 3 करके 4 बार आ जाएंगे, 3 3 3 3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। हो गया कंप्लीट। चलिए अब बारी है किसकी, अब बारी स्पेस विजुअलाइजेशन, यानी कि आकृति निर्माण। आकृति देखिए बिखरी है, टूटी है, उसको जोड़ के एक परफेक्ट आकृति हमको बनानी है। बना लेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं ना, चलिए बना देते हैं जल्दी से। इसको बनाइए, चलिए इसको जोड़िए, तो कौन सा आएगा, देखिए जहां कर्व लिया काट दीजिए, कर्व है, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं अपने पास लाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतना कुछ नहीं है, तो ये देखिए, हाँ 1 2 3, 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। ठीक है, अब इसको जोड़ के बनाइए, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5, इसको काट दीजिए, ये तो हो नहीं सकता इतना। अब 2 ऑप्शन है अपने पास, चलिए बना दीजिए, 1 2 3 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 35वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसको जोड़ के बनाइए। चलिए कर्व, जहां देखिए सीधी लाइन है, कर्व है, काट दीजिए, इसमें एक्स्ट्रा है 3 है, इसमें 1 2 3 4 5, इसको काट दीजिए, ये ऐसा, एक बार रुक जाइए, इसमें भी रुक जाइए, 3 है, 1 2 3 4, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये वाला पार्ट जो है छोटा सा दिख रहा है, बाकी दोनों जो हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पे, और बाकी ये वाला पार्ट यहाँ। ठीक है, तो कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, 36वें नंबर का 36, कर्व है, इसको काट दीजिए, क्योंकि हम अपने जो डायग्राम में जोड़ना है उसमें नहीं है। ठीक है,
और क्या किया जाए, इसको 1 नंबर दीजिए, तो 1 नंबर ये मिल गया, 2 3, तो ये 2 और 3 हो गया, और ये 4 नंबर, ये 4 नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब किसकी बारी है? अब बारी एम्बेडेड फिगर यानी छिपी हुई आकृति, किसकी? एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर, ठीक है। एम्बेडेड फिगर मैंने छिपी हुई आकृति आपको कंप्लीट करना है, खोजिए छिपी हुई आकृति आपको कहाँ दिख रही है। चलिए देखते हैं, अच्छा यहाँ है क्या कुछ, एक बार ट्राई करें। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। खोजना पड़ेगा, चीजें वही है, आंसर हमको हमारे पास ही, बस आपको खोज के निकालना है। तो कौन सा, इसमें तो डी दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वही आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 39वें नंबर पे देखें, इसमें क्या घुमाया गया है, कौन सा आंसर है, देखिए ये। अगर आपको एक बार ट्राई करें कि जैसी जो दिख रही है वैसी रहनी चाहिए, ठीक है, अगर नहीं मिले तो घुमा के देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, बी करेक्ट है, ठीक है। 40वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा सही बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? इसमें हमको ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो हमने मेंटल एबिलिटी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, इस जल्दी जल्दी, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ गया है तो जल्दी तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। अब बारी है प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 30 यानी कि प्रथम विषम संख्या 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो ऐसी प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल। तो क्या फॉर्मूला होता है प्रथम 30 विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्याओं का क्या होता है, n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 30 लिखा है तो n की जगह 30 रख लीजिए, 30 का स्क्वायर, तो कर दीजिए आप 30 गुणित 30, तो 30 गुणित 30 कितना होता है, 900। तो है क्या ऑप्शन में 900? हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए, अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। 8 3 7 4 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान, स्थानीय मान और जातीय मान, यानी कि क्या है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्थानीय मान, स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान 3 यहाँ है, उसके बाद 2 अंक है, मतलब 3 और 2 0, और अंकित मान मतलब जो है 3, तो 3, तो 300 में से 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 297। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला देखें, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें सभी अंक अलग अलग है, बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो 3 बार 9 लिख दीजिए, लेकिन अब कंडीशन क्या है, जिसमें सभी अंक अलग अलग हो और बड़ी भी चाहिए, तो जस्ट इसे ऐसा कीजिए, 9 तो सबसे बड़ी रहेगी, अलग है, ठीक है, 9 तो रहेगी, इसका 1 कम कर दीजिए, इसके बाद 1 कम कर दीजिए, इसी बड़ी संख्या आप बताइए जो तीनों अंक अलग अलग रहने चाहिए। कंडीशन क्या है, तीनों अंक अलग अलग, तो 987। कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बताइए किसी संख्या का 1/3 भाग 3 के 4 गुने के बराबर है तो संख्या क्या होगी। किसी संख्या, माना कि वो संख्या क्या है, x है, किसी संख्या का 1/3 मतलब x बटा 3, ठीक है, कितने किसके बराबर है, 3 के 4 गुने, 3 के 4 गुने मतलब 3 गुणी 4, तो x बटा 3 इक्वल टू 3 गुणी 4 कितना हो गया, 12, तो x बराबर क्या हो गया, 12 का गुणा कर दीजिए 3 में, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 36 है क्या ऑप्शन में कहीं पे, देखिए 36 है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। आप सभी जानते हैं ना, मिली सेंटी डेसीमीटर, इसका डे का हेक्टो किलोमीटर, तो सबसे छोटा क्या मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर से ऊपर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम एक चीज जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, मिलीमीटर की बात हो रही है, लीटर में रहता तो अलग बात होती, ठीक है। अब 15 सेंटीमीटर बोला गया है तो 15 से गुणा कर दीजिए, 10 गुणित 15 आ गया 150, तो कितना आ गया 150 मिलीमीटर, ठीक है। तो कितना आ गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 55 क्वेश्चन कर लिया हमने। देखिए क्वेश्चन आपको यही सॉल्व कर दे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखें ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था बीच में आपको, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 40% बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है, इस प्रकार कुल कितनी कमी या बढ़ोतरी हुई। तो मैंने क्या बताया था, जब भी अगर दोनों बराबर हो, 40 बढ़ाया भी जा रहा है 40 कम किया जा रहा है, या फिर 2% बढ़ाया जा रहा है 2 कम किया जा रहा है, 4% बढ़ाया जा रहा है 4 कम किया जा रहा है, या पहले कम किया जा रहा है बाद में बढ़ाया जा रहा है, सेम रहे तो क्या कीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए, 40 गुणित 40 बटा 100, जितने भी रहे उसका गुणा करिए। यहाँ 40 लिखा इसलिए 40, 1 0 1 0, यहाँ से 1 0, 4 चक 16, तो हमेशा हानि होगी, क्या होगी, हमेशा कमी होगी। इस कंडीशन में हमेशा पहले बढ़ाया जाए और बाद में घटाया जाए, पहले घटाया जाए बाद में बढ़ाया जाए, हर कंडीशन में कमी आएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 15 के प्रथम 6 गुणजों का योग, 6 गुणज क्या होते हैं, क्या मल्टीपल क्या होते हैं, 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 छक्का 90, 6 पूछा कि 5, हाँ
90, ठीक है। तो 6 गुणा बोला, अब इसको जोड़ दीजिए, 15 और 30 45, 45 45 90, 90 और 60 150, 150 और 25, 150 75 200, कितना हो गया 225, 225 और 90 हो गया आपका 315। है क्या ऑप्शन में 315? जी हाँ 315। एक बार और जोड़ ले, 15 30 45 45 90, 90 और 60 150, 150 और 75 225, 225 और 90 हो गया 315। अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब 78 के गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य नहीं बोला, केवल गुणनखंड बोला है, तो किससे किससे विभाजित है वही बताना है। 1 से डिवाइड 78, जी हाँ 2 से, हाँ 3 से, हाँ 4 से नहीं होता, 5 से नहीं, 6 से, जी हाँ 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, जी हाँ 13 छक्का 78, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 हो गया, इसका 39, इसका 78। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 की घात में कितना है -5, 5 की घात में -7 तथा 5 की घात में -9 का लसा ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम देखिए, अगर ये ऐसा है, बेस अगर समान हो, बेस समान हो तो जो सबसे बड़ा, जिसकी जो, ठीक है, जिसका स्क्वायर जो घात है जो सबसे बड़ी हो वही अपना आंसर है, ठीक है। अगर लसा पूछा है, बेस समान है, और उस एलसीएम के केस में जो सबसे छोटा है वही हो जाएगा। एलसीएम नहीं, एचसीएफ के केस में जो सबसे छोटा रहेगा, अगर बेस समान है, जो घात सबसे छोटी रहेगी वो अपना आंसर हो जाएगा। इसमें जो घात सबसे बड़ी रहेगी वही। तो घात आपको सबसे बड़ी कौन सी लग रही है, -5 -7 या -9? सबसे बड़ी है -5, क्योंकि -9 तो माइनस में है, तो सबसे कम हो गई ना। तो अपना आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सबसे ज्यादा कौन सा है, 5 की घात -5, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब देखिए पेंसिल तथा रबड़ क्रमशः 15 और 18 के पैकेट में उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों समान संख्या में लेना है तो बताइए कि मुझे कम से कम पेंसिल तथा रबड़ के कितने पैकेट खरीदने होंगे, ठीक है। तो आप इसको बताइए, इसका आप निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालिए, 15 हो गया और आपके पास 18 हो गया। 15 और 18 यहां 2 से जाएगा क्या, देखें, हाँ जी हाँ 9 से। अब इसका 3 से देखिए, 5 से और 3 से, फिर 3 से 5 और 1 से, फिर 5, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90, यानी आपको 90 टोटल खरीदना पड़ेगा। दोनों चीजें तभी बराबर आएंगी। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, बताओ वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ठीक है, तो 90 लाना है तो 15 से को गुणा 6 से कर दीजिए और 18 को गुणा कर दीजिए आप 5 से। तो ठीक है, तो आपको क्या है, पेंसिल के कितने पैकेट लेने पड़ेंगे, 6 पैकेट, पहले 6 आना चाहिए, और उसके रबड़ के 5 पैकेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब बारी है 51 नंबर की क्वेश्चन की, ठीक है। अब इसमें देखिए लगभग मान पूछा है, क्या पूछा है आपसे, लगभग मान पूछा है, 0.06 से 0.606 लगभग मान पूछा है। लगभग तो हम भी लगभग की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। लगभग मान पूछा है तो 0.06 ले लेते हैं, इंटू कर देते हैं 0.6 ही करते हैं, ठीक है। इतना पहले गुणा करें, फिर उसका गुणा उसके साथ कर देंगे, ठीक है। चलिए करिए, 6 छक्का 30 की 6 हासिल 3, यहाँ आ गया 0, यहाँ 6 आ गया, 6 3 0 0, ठीक है। तो एक अंक के बाद दशमलव, इधर 3 अंक, तो 0.036 क्या आ गया, 0.036 आ गया। अब उसका इंटू कर दें, 0.6 ही लेते हैं ना, क्यों ले इतना ज़्यादा, क्योंकि लगभग मान पूछा है। अब एक बार और इंटू कर दें, इसका गुणा कर दें, 0.6 है तो अब इसका गुणा करने पे क्या आएगा बताइए, 6 छक्का 36, 37 18, 18 3 21 हासिल आई 2, यहाँ पे 2 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद 0 0 0 0, ठीक है, 6 1 2 0 0। अब 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 अंक के बाद देखिए 0.0216 दिख रहा है अपने ऑप्शन में है क्या, 0.021, हाँ 21 तक आया 6, तो लगभग मान पूछा तो अपना आंसर है। बाकी किसी के करीब दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो ऑप्शन अपना हो गया ऑप्शन नंबर बी। लगभग मान पूछा इसलिए हमने लगभग फर्स्ट पॉइंट मतलब दशमलव के पहले अंक तक ही वैल्यू ली, ठीक है। आयुष ने एक दुकानदार से 76 गॉस पेन खरीदे तो उसने कुल कितने दर्जन, एक गॉस में बताइए, एक गॉस इक्वल टू कितने दर्जन, एक गॉस इक्वल टू 12 दर्जन, ठीक है, 12 दर्जन, तो 12 दर्जन, ठीक है। तो अब 76 को 12 से गुणा कर दीजिए, 76 गॉस है तो 12, तो दर्जन में पूछा है तो कितना आएगा, 76 दहम कितना आ जाएगा बताइए, 2 12, हाँ चलो 15,
912 है क्या ऑप्शन में? 912 दर्जन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अब इसमें देखिए क्या है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी घड़ी 115 रुपए में खरीदी, दुकान गए 115 रुपए में खरीदी, उसने मरम्मत मतलब उसको रिपेयरिंग कराई कितने में? 15 रुपए में। तो टोटल क्रय मूल्य समझिए 130 खर्चा किया, मतलब वही उसका क्रय मूल्य, मतलब 130 में ही खरीदा समझिए। 115 में खरीद के लाया, उसके बाद उसमें मेहनत और पैसे लगाए तब तो सही हुई ना, तो 130 रुपए उसके खर्चे हुए, उसे 195 में बेच दी। कितने में बेच दी? देखिए क्रय मूल्य 130 और बेचना मतलब विक्रय मूल्य 195, तो क्या हुआ? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में ज्यादा कौन है? विक्रय मूल्य है, तो लाभ हो गया। तो 195 माइनस कीजिए 130, तो कितना आ गया? 65 रुपए लाभ हुआ। तो लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो 65 बटा 130 क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, तो ये देखिए 1 0 से 1 0 गया, 13 पंचे 65, तो 50% का लाभ हुआ। देखिए 50% है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इसमें देखिए संख्या 33.0465 का निकटतम दहाई तक परिशुद्ध मान पूछा। निकटतम दहाई बोला है 10। देखिए ये 10वें है, 100वें, 1000वें ऐसा नहीं पूछा, केवल दहाई पूछा है। दशमलव में संख्या दी हुई है, भले दहाई पूछा, तो इकाई ये हो गया, दहाई ये हो गया। तो यहां दहाई तक हम बढ़े, उसके देखिए पहले का अंक जो है वो क्या है? 5 से छोटा है या 5 के बराबर या 5 से बड़ा? 5 से छोटा है, तो क्या कीजिए ये अंक समान रहने चाहिए और 0 लगा दीजिए, तो कितना आ गया? 30। अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन है 9/25 का प्रतिशत रूप है, तो सिंपल सा, अगर बटे में कुछ दिए हो, भिन्न के रूप में कुछ हो, तो उसका गुणा कर दीजिए 100 से, तो आपको प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। 25 से कम, 25 चौक 100, 9 गुणित 4, 9 गुणित 4 कितना हो गया? 9 चौक 36। ऑप्शन नंबर कौन सा? 36%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल है ना। चलिए अब आगे बढ़े। 56 नंबर का क्वेश्चन है आप सभी का। ये देखिए, समझ पा रहे हैं क्या क्वेश्चन? एक बार देखिए। 14% वार्षिक ब्याज की दर से 1 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 1920 हो जाता है। तो धन क्या है? 1920 हो जाता है, कहने का मतलब क्या है? कि मिश्र धन दिया हुआ है। क्या है? मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन कितना दिया है? 1920। तो अब मुझे बताइए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? माना कि देखिए धन क्या है, मतलब मूलधन पूछा है, तो मूलधन एक्स मान लिया हमने। ठीक है, एक्स मान लिया, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी होता है। ठीक है, इसमें से हमको किसी किसकी वैल्यू पता है। देखिए साधारण ब्याज कैसे निकाल सकते हैं? साधारण ब्याज मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो साधारण ब्याज की वैल्यू आ जाएगी, तो 1920 माइनस एक्स, 1920 माइनस एक्स, तो साधारण ब्याज कितना हो गया? 1920 माइनस एक्स बराबर पी की वैल्यू कितनी है, मतलब मूलधन कितना है? एक्स। आर की वैल्यू कितनी है? देखिए कितनी है? 14%। और टी की वैल्यू कितनी है? 2 वर्ष बटा 100। दिख रहा है आपको? देखिए एक बार, नहीं दिख रहा है ना? चलिए मैं इधर कर देता हूं आपके लिए। कितना है देखिए? 1920 माइनस एक्स इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है? एक्स, आर की वैल्यू 14 और टी की वैल्यू 2 वर्ष बटा 100 कर दीजिए आप सभी। ठीक है, बटा 100 कर दिया हमने। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इधर पक्षांतर कीजिए, तो कितना आ जाएगा? 1920 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इधर 100 एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस में ही रहेगा, इक्वल टू हो जाएगा एक्स, 14 दूनी 28 एक्स, कितना हो जाएगा? 28 एक्स। ठीक है, अब फिर ट्रांसफर कीजिए आप सभी। ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा बताइए मुझे? उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस जो 100 एक्स था वो प्लस 100 एक्स हो जाएगा, तो 1,92,000 इक्वल टू 28 प्लस 100, 128 एक्स, 128 एक्स। सिंपल एक्स है, मतलब अभी ऐसा मत समझिए कोई दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1,92,000 आ गया, बटा कीजिए 128, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स की। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? अब इसको कटाते जाइए। ये गया 2 से 64 बार में। ठीक है, ये गया 96,000, 2 से काटिए। ये 32 बार 2 से, ये गया 48,000। ठीक है, ये गया 16 बार में, ये गया 24,000 बार में, 2 से काटते जाइए। ये गया 8 बार में, ये गया 12,000 बार में। ठीक है, ये गया 4 बार में, तो ये गया 6,000, कितने बार में? 6,000 बार में। ये गया 2 बार में, तो ये गया 3,000 बार में, फिर 3,000 बार में, फिर ये गया 1 बार में 2 से, ये गया 15 है, कितना? 1500। 3,000 है तो उसको 2 से भाग देंगे तो 1500। अपना आंसर आ गया 1500। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर है। ठीक है, 1500 अपना मूलधन है। अब चलिए बताइए, इसको सिंपल करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे। 10 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। अब 7.2 गुणित 5 यानी 7 का वर्ग 49, 49 गुणित 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 245। गुणा करके देखिए, अब आ गया आपके पास 4 गुणित 8 प्लस 245। ठीक है, 245। अब पहले गुणा कीजिए, क्योंकि अब डायरेक्ट जोड़ना नहीं, पहले गुणा होता है ना, बॉडमास पता है हमको, तो 32 हो जाएगा। 32 प्लस 245 कितना आ जाएगा? 277। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है,
अब देखिए 58 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। जो भोजन कितना है 54 सैनिकों के लिए 30 दिनों तक चलता है, वो 18 सैनिकों के लिए कितने दिन तक चलेगा? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भोजन 54 सैनिकों के लिए 30 दिनों तक चलता है, वो 18 सैनिकों के लिए कितना दिन चलेगा? तो हम जानते हैं, देखिए M1D1 इक्वल टू M2D2, सिंपल है। तो M1 की वैल्यू कितनी, मतलब मेन, मतलब आदमी कितने 54 सैनिक है, ठीक है। डे कितना दिन 30 दिन चलता है, और मेन दूसरे में क्या 18 हो गया, और कितने दिन तक चलेगा पूछा है। तो 54 गुणित 30 बटा 18 कर दीजिए और इक्वल टू D2, यानी डे 2 कितने दिन चलेगा। तो 18 तिया 54 और 30 गुणित 3 कितना आ गया, 30 गुणित 3 30 तिया 90। ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। देखिए सिंपल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप बताइए एक जीप कितना है, एक जीप 225 कितना है 225, एक जीप 225 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो जीप की चाल ज्ञात करना है। देखिए हमको दूरी दिया है, समय दिया है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, सिंपल सा निकाल सकते हैं। देखिए कितनी है दूरी, कितनी है 225, अपने पास समय कितनी है, समय कितना है 2 घंटे 30 मिनट और 2.5 घंटे होते हैं ना, क्योंकि 2.5 क्योंकि 30 मिनट है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें का हम दशमलव हटाना चाहते हैं तो ऊपर एक शून्य जोड़ दीजिए, 22/225 है, इसमें एक जीरो जोड़िए तो ये 25 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाते हैं, चलिए कटा के बताइए मुझे कितना आएगा। 5 से देते हैं, 5 से 5 बार में, इसको 5 से देते हैं तो पहले 4 आ गया, फिर 2 बचा, फिर कितना आ जाएगा 5, फिर ये 0, ठीक है। फिर इसको अब करते हैं 5 से 1 बार में जाएगा, ये 90 बार में, 9 और 0 90 है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कि एक कमी लिखा है, किमी है, ठीक है, सब में क्या है किमी है, किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन में आ गए, देखिए मैथ्स के हम। एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, यदि इसका परिमाप 60 मीटर है तो इसकी भुजाओं की लंबाई होगी। बताइए भुजाओं की लंबाई बतानी है, तो परिमाप दिया हुआ है, तो भुजाएं 3:4:5 में, तो इसको 3x मान लीजिए। एक भुजा 4x है, एक भुजा 5x है, कितनी भुजा 5x है, तो जोड़ दीजिए 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू कितना हो गया 60। तो 3 और 4 7, 5 12, 12x बराबर कितना हो गया 60। तो x बराबर कितना हो गया 60/12, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो 3 गुणित 5 कर दीजिए, 3x है, 4 गुणित 5 कर दीजिए और 5 गुणित 5 कर दीजिए, तो 3 5 15 आ जाएगी, एक 20 आ जाएगी और एक कितने आ जाएगी 25। अब तीनों को जोड़िए, 15 और 20 25, 15 और 20 35, 35 और 25 कितना हो गया 60। 15 और 20 35, 35 और 25 60, देखिए 60 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए 15 20 25 लाइन से होना चाहिए, 15 20 25 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लिया हमने। पूरे मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए। अब बारी है लैंग्वेज की, ठीक है, लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना है, ताकि क्या हल्का हल्का जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लिए। सैनिक शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ समाज में फैलती किन चीजों पर अंकुश लगाना है। सैनिक स्कूल देश भर में किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। भारत में कितने सैनिक अकादमी है। सैनिक स्कूल का एक मकसद रक्षा अकादमियों के लिए किसे तैयार करना है। क्षमता का पर्यायवाची क्या है। पढ़ लिया हमने, कम से कम माइंड में है कि क्या क्या क्वेश्चन है, किस टाइप के। सैनिक अनुशासन सर्वविदित है, सबसे छोटे स्तर से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारियों का तुरंत आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझते हैं। सभी में अनुशासन और श्रम की प्रवृत्ति देखी जाती है। सैनिक शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमारे समाज में फैलती अनुशासनहीनता, मर्यादाहीनता और श्रमहीनता पर अंकुश लगेगा। सैनिक स्कूल ऐसे ही सैनिक शिक्षा की नींव रखता है। सैनिक स्कूल देश भर में रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किए जाते हैं। सैनिक स्कूल का एक मकसद रक्षा अकादमियों के लिए बेहतरीन सैनिक तैयार करना है। भारत में फिलहाल 33 सैनिक अकादमी है जो बच्चों को एनडीए और आईएनए के लिए तैयार करती है। इसके बाद क्या है, पहले सैनिक स्कूल में केवल लड़के ही दाखिला पा सकते थे, लेकिन वर्तमान में लगातार लड़कियों के प्रवेश के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। सैनिक स्कूल देश की रक्षा सेवाओं के लिए छात्रों में नेतृत्व क्षमता पैदा करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने पढ़ लिया। अब इसमें लिखा सैनिक शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ समाज में फैली। देखिए अनुशासनहीनता क्या है, मर्यादाहीनता और श्रमहीनता तीनों है, उपयुक्त तो सभी आएगा, ठीक है। सैनिक स्कूल देश भर में किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं, तो हमने पढ़ा क्या है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा पढ़ा ना हमने, ठीक है। कितने हैं, तो ये भी पढ़ा हमने, कितने हैं 33। सैनिक स्कूल का एक मकसद रक्षा, क्या तैयार करना है सैनिक स्कूल का मतलब, आदमी, डॉक्टर या सैनिक ना, ऑप्शन नंबर डी। अब क्षमता का पर्यायवाची है, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ जो है, क्षमता का निपुणता भी है, सुघड़ता भी, सामर्थ्य भी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है।
देखिए इस साल के बच्चों को तो एग्जाम हो गया। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच है। द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको जाकर देखना है नवोदय अल्फा बैच। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर आने वाले सालों के लिए तैयारी कर रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से उनको पढ़ाया जाएगा। जीरो से मतलब बेसिक से ABCD समझिए। ABCD क्या, जीरो जोड़ना घटाना गुणा भाग से आपका स्टार्ट किया जाएगा। धीरे से नंबर सिस्टम बाकी चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए जाएंगे, ताकि अभी समय है स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लेंगे तो बच्चों का क्या फायदा होगा, क्योंकि सभी बच्चों का दिमाग समान नहीं होता। धीरे धीरे कोई जल्दी कैच करता है, कोई धीरे से, तो हम उस लेवल पे पढ़ाएंगे जिससे सभी को समझ आ जाए। तो स्टार्टिंग से ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन पढ़ ले पहले। सिवनीनारायण कौन से राज्य में स्थित है? श्री राम के जूठे बेर किसने खिलाए? श्री राम को जूठे बेर किसने खिलाए थे? सिवनीनारायण का मेला कब लगता है? सिवनीनारायण किस नदी के किनारे स्थित है? आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, ये पूछा गया है। अब पढ़ते हैं इसका पैसेज क्या है। वैसे तो भारत में घूमने के लिए काफी दार्शनिक स्थल है, पर आज हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ के मंदिरों का शहर कहे जाने वाले सिवनीनारायण और वहां रहने वाले प्रसिद्ध मेले के बारे में। सिवनीनारायण महानदी के किनारे बसी हुई नगरी है। सिवनीनारायण वही स्थान है जहां माता सबरी ने भगवान श्री राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे। क्या थे? झूठे बेर खिलाए थे। इसी स्थान को छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 15 दिन का भव्य मेला लगता है। मेले में काफी दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। मेले में बच्चों के लिए तरह तरह के झूले, खिलौने और मिठाई की दुकानें होती है। आकाश झूला और ब्रेक डांस मेले में मुख्य आकर्षण होते हैं, जिसका सभी लोग आनंद उठाते हैं। अब चलिए बताते जाइए आंसर। पढ़ लिया सब। सिवनीनारायण कौन से राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ की बात हुई, छत्तीसगढ़ राज्य में। श्री राम को जूठे बेर किसने खिलाए थे? माता सबरी ने। अभी पढ़ा ना हमने, माता सबरी ने। ऑप्शन नंबर बी। मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा। पढ़ा ना हमने, माघ पूर्णिमा। ठीक है, अब अगला देखें। सिवनीनारायण किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के? महानदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? आकाश का पर्यायवाची मतलब समान अर्थ। आकाश का क्या होता है? नभ, गगन, व्योम होता है ना, तो ऑप्शन डी अपना उपयुक्त, तो सभी बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद 3 है, इसको आप पढ़िए। इसको आप पढ़िए, आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। अनुच्छेद 4 मैं करा दूंगा, 3 आपके लिए होमवर्क है। इसको पढ़िए। देखिए, उसको पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इतना देख लिया, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसका दूसरा पार्ट मैं दिखा दूं आपको। चलिए इसको भी दे दीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप सभी। आप क्वेश्चन देखते जाइए। चलिए हो गया, गद्यांश हो गया। आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहले 2 क्वेश्चन एक साथ देखिए। चलिए 2 क्वेश्चन एक साथ देखिए। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि 71 नंबर का ये होगा, 72 का ये हो, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी। ठीक है, 73, 74 एक साथ देखिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप पॉज करके वीडियो देखिए। ठीक है, 73, 74 देख लिया, 75 देखिए। लगातार का विलोम पूछा हुआ है लास्ट। ठीक है, तो इसको आप सभी करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना। कितने नंबर आ रहे हैं जरूर बताइए मुझे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और लास्ट मैसेज में आप सभी करवा देता हूं, गद्यांश सॉल्व कराता हूं। ठीक है, पहली बार विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था। पहली बार विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया था? 2020, 2010, ये तो ठीक है, ऑप्शन है। मादा हाउस स्पैरो के पीठ के पंखों का रंग होता है। गौरैया कहाँ निवास नहीं करती है? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? लुप्त का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, लुप्त का पर्यायवाची नहीं है। लुप्त का विलोम नहीं था शायद, देखते हैं अभी जाके। ठीक है, 20 मार्च को दुनिया भर में गौरैया दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्पैरो यानी गौरैया के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। पहली बार विश्व गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया। देखिए क्वेश्चन पूछा गया। इसके शुरुआत नासिक में रहने वाले मोहम्मद दिलावर ने की थी। नर और मादा हाउस स्पैरो को पहचानना आसान होता है। मादा की पीठ के पंखों का रंग क्या होता है? भूरा होता है, जिन पर धारियां होती है ना, जिन पर धारियां बनी होती है। जबकि नर की पीठ के पंखों का रंग क्या होता है? लाल होता है। देखिए मादा की क्या होता है? भूरा होता है, और जो नर है उनका क्या होता है? लाल होता है। यह जंगलों और रेगिस्तान में निवास नहीं करते, जंगल और रेगिस्तान में नहीं करते। इसे शहरी और ग्रामीण इलाकों में इंसानी बस्ती के करीब रहना पसंद है। इनकी लंबाई 14 से कितना है? 16 सेंटीमीटर तक हो सकती है। पिछले कई वर्षों से इनकी संख्या भारी गिरावट आई है। अब गौरैया लुप्त होने की कगार पर है, लेकिन हम इनके लिए घर की छत पर लकड़ी का घर बनाकर इनके लिए दाना पानी रखकर इन्हें बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, पहली बार गौरैया दिवस 2010 पढ़ लिया। मादा हाउस स्पैरो के पीठ का रंग भूरा, और अगर नर का पूछा जाए तो लाल, तो यहाँ पे आ जाएगा भूरा अपना आंसर। अगर नर का पूछा, लेकिन यहाँ मादा का पूछा तो भूरा। ठीक है, अब देखिए गौरैया कहाँ निवास नहीं करती? कहाँ निवास नहीं करती? जंगल और रेगिस्तान में। भी पढ़ा ना हमने। चलिए जंगल और रेगिस्तान था ना, एक बार और देख लें हम। देखिए जंगल और रेगिस्तान में निवास नहीं करती ना। हो गया अपना कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। विश्व गौरैया दिवस तो अपना पता है 20 मार्च। कब? 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखें, लुप्त का पर्यायवाची नहीं है, मतलब जो समान अर्थ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो लुप्त का पर्यायवाची मतलब होता है समान अर्थ। देखिए लुप्त मतलब क्या है?
कि लुप्त मतलब गुम जाना या खो गया हो, दिख नहीं रहा हो, ठीक है। तो अप्रकट ये है, क्या है, पर्यायवाची है, हमको नहीं पूछा, ये भी है। और गायब होना मतलब गुम गया, ये भी है पर्यायवाची। अदृश्य मतलब दिख नहीं रहा है, ये भी है। लेकिन लूटना नहीं है, लूटना कहां से, लूटना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा, ठीक है। तो इसके भी हमने कर लिए क्वेश्चंस, सभी हमने कंप्लीट कर लिए ना, ठीक है। अब चलिए ये वाला मैं पैसेज पढ़ के बता देता हूं, आप सभी हो सकता है आप नहीं देख पाए हो। 23 मई 1984 का दिन, समय दिन के 1 बजकर क्या है, समय दिन के 1 बजकर 7 मिनट, दिन के 1 बजकर 7, माउंट एवरेस्ट पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की एक बेटी भारत का झंडा लहराती है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर उत्तराखंड की, याद रखिए, भारत की उस बेटी का नाम बछेंद्री पाल, भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया। सन 1984 में उन्हें भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ने पर्वतारोहण में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 1984 में दिया गया, अर्जुन पुरस्कार 1986 में प्रदान किया गया। वर्तमान में इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत है, जहां वे चुने हुए लोगों को रोमांचक अभियानों का परीक्षण देती है। बचपन में बछेंद्री पाल के घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन किताबें बछेंद्री पाल को लगातार खींच रही थी। कोई रास्ता ना सूझा तो उन्हें सिलाई करना सीख लिया, ठीक है, जिससे उनका खर्च निकल आता था। स्कूल टाइम में बछेंद्री न सिर्फ पढ़ने में अच्छी थी बल्कि खेल कूद में भी उसका अच्छा, उनका जो प्रदर्शन था बहुत अच्छा था, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, तो ठीक है, इतना कंप्लीट कर लिया हमने। तो आप अगर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते तो नवोदय अल्फाबेट सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते क्लास 6 के लिए सैनिक अल्फाबेट, तो आप दृढ़ स्कूल के ऐप में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने मॉडल पेपर आप सभी को सॉल्व कराया। तो आप सभी को बताने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने नंबर आ रहे हैं, अच्छे से सॉल्व हुआ। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं, मजा आया नहीं, बिल्कुल आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही आपके लिए गेस पेपर, मॉडल पेपर हम लेकर आते रहेंगे। याद रखिए सबसे जरूरी चीज कि आपका एग्जाम कल के 11:30 से 1:30 बजे तक होगा, मतलब 1:30 तक। जैसे ही आप एग्जाम देके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, सीधा आप सभी लाइव सॉल्यूशन देखने के लिए रेडी हो जाए। लाइव सॉल्यूशन आपको दृढ़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे बताया जाएगा, पूरा 100% राइट सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो वहां पे आप हमेशा जुड़े रहें, सीधा आप दृढ़ स्कूल सर्च करें, लाइव सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप सभी को 1:30 बजे जुड़ जाना है। कल हम इसी प्रकार के वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियोस।